बूढ़े और बीमार वालिदैन को बोझ समझकर उनकी औलाद ने घर से निकाल दिया तो गुजरांवाला के नौजवानों का एक ग्रुप नौशहरा रोड पर वाक़े ओल्ड हाउस पहुंचा, जहां 2 मियां बीवी और मुअम्मर खवातीन समेत 10 अफराद रिहाइश पजीर है, जिन्हें उनकी नाफरमान और जालिम औलाद ने तो घर से निकाल दिया। मगर इन नौजवानों ने बुजुर्गों के साथ ईद का दिन गुजारा, इनके मसाइल सुने, खूब गपशप लगाई और इन्हें ईद के तोहफे दिए, जिनमें कपड़े और नकद रकम शामिल थी। इन बुजुर्गों में से किसी के बेटों ने जायदाद हासिल करने के बाद इनकी खिदमत करना जरूरी न समझा तो कोई अपनी बहू घर लाते ही इतना मजबूर हुआ कि घर छोड़ना पड़ गया। हर एक की आप बीती मुख्तलिफ मगर अंजाम एक जैसा है। इस मौके पर नौजवानों ने मुअम्मर अफराद के लिए खाने का भी एहतमाम किया। गपशप लगाने और खूब सैर होकर खाना खाने के बाद बुजुर्ग भी अपना गम भूल गए और खूब मुस्कुराते रहे। ये जो बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारा असासा है। इनकी खिदमत करना हमारा हक है। हम यहाँ पे आए हैं, हमें दिली सुकून मिला, हमने इनको ईद गिफ्ट तकसीम किए हैं, खाना तकसीम किया है, उनके साथ बैठ के उनके दिल का हाल जो है सिर्फ पूछ लिया, इतने में भी वो खुश हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को चाहिए कि इनके साथ अपनी कमाई है उनमें से कुछ हिस्सा इनके लिए निकालें और ज़रूर इनकी खिदमत करें, और ईद जैसे ये जो हमारा त्यौहार है इस पे इन लोगों को अपने साथ में रखें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब फरहान भाई का, जो एक बड़ा अच्छा इदारा चला रहे हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं है या इनके कोई औलाद जिन्होंने हमें छोड़ दिया, उनका सहारा बने हैं। और मुझे इसलिए सबसे पहले इस बात की खुशी हुई कि इनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रखा हुआ है, इनकी दवाइयात का ख्याल रख रहे हैं, इनके खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, इनको हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने दूसरे हल्का अहबाब से कि यहाँ पे आके इनकी करें, इनकी मदद करें। और मुझे रोना भी आया उन लोगों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर जो अपने वालिदैन को इस हाल में छोड़ के चले गए। तो खुदा अपने वालिदैन का ख्याल रखें, ये कदर कोई जान सकते हैं जिनके नहीं है। वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें।